यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में भारत का विदेशी व्यापार के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। विदेशी व्यापार में मुख्य रूप से भारत से कौन कौन सी वस्तुओं का व्यापार होता है और कितने प्रतिशत विश्व के स्तर पर भारत का योगदान है, वो सब अपन आज इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले जो भारत का जो विदेशी व्यापार है, यानी विदेशी व्यापार यानी एक देश भारत का अन्य देशों के साथ जो व्यापार होता है उस व्यापार को अपन विदेशी व्यापार के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले अपन ने व्यापार के प्रकार में देखा है। ठीक है, तो व्यापार का जो परिदृश्य है भारत का, यानी फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, तो विश्व परिदृश्य के संदर्भ में देश का कुल विदेशी व्यापार 1950-51 में आयात और निर्यात दोनों को जोड़ करके, ये अपने को ध्यान रखना है, यानी कुल विदेशी व्यापार यानी उसमें आयात भी आ जाएंगे और निर्यात भी आ जाएंगे। तो आयात और निर्यात को जोड़ करके, जिनमें मुख्य रूप से निरंतर वृद्धि हो रही है इसमें। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो जिसमें पुनर्निर्यात भी शामिल था आयात निर्यात में के अलावा भी। तो ये जो था 12,214 करोड़ रुपए था तब से, इसमें कभी कभार कमी आई। कमी को छोड़ करके देखें तो इसमें निरंतर जो वृद्धि हुई है। और विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, विश्व वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो के अनुसार वैश्विक निर्यात और आयात में भारत का हिस्सा 2004 में क्रमशः 0.8% और 1% से 2013 में बढ़ करके 1.7% और 2.5% हो गया। यानी ये जो है 2013 में कितना हो गया, 2.5% हो गया। प्रमुख निर्यातकों और आयातकों की दृष्टि से भारत का स्थान वर्ष 2004 में क्रमशः 30 और 23 में सुधर करके 2013 में 19 और 12% जो हो गया। जहाँ तक घरेलू उत्पाद यानी GDP यानी ग्रोस जो होता है, ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखें अपन तो के अनुपात के रूप में कुल भारतीय व्यापारिक माल व्यापार जो था वो 2004-05 में 29% से बढ़ करके 2013-14 में 41.8% हो गया। वहीं इन्हीं दो अवधियों के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में के रूप में भी भारतीय व्यापारिक माल निर्यात जो है 12.1% से बढ़ करके 17% हो गया। ये अपने को ध्यान रखना है, निरंतर इसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो 2010-11 में 40.5% की अत्यधिक उच्च वृद्धि को दर्ज करने के पश्चात 11-12 में व्यापारिक माल निर्यात सामान्य अर्थात 21.8% रहा, जो 2 वर्ष में उच्च वृद्धि से समग्र निर्यात 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर को पार कर गया। और 2012-13 में यद्यपि निर्यात अभी भी 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर स्तर से ऊपर था, किंतु यह निर्यात वृद्धि जारी नहीं रख सका। ये जो है निर्यात जो वृद्धि जारी नहीं रख सकी और इसमें 1.8% की मामूली गिरावट आई तथा 2013-14 के दौरान निर्यात वृद्धि में 4.7% यानी 314.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सुधार हुआ। और 2014-15 में 1.23% की गिरावट डॉलर मूल्य में देखें, ठीक है, तथा 0.42% की गिरावट रुपए जो मूल्य है में दर्ज की गई। 2010-11 में भारत के व्यापारिक माल आयात में 28.2% की वृद्धि हुई। कब? 2010-11 में आयात में 28.2% की वृद्धि हुई। और सोने तथा चांदी, पेट्रोलियम, POL यानी पेट्रोल, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स समूह और POL भिन्न तथा सोने और चांदी भिन्न आयात में मोटे तौर पर हुई वृद्धि के आधार के चलते पूरे 2011-12 के दौरान उच्च विकास दर जारी रही। और 2012-13 में सोने और चांदी तथा PLO यानी
पेट्रोल, ऑयल और लुब्रिकेंट्स। भिन्न आयात की वृद्धि दरों में केवल मामूली गिरावट आई, जिससे कुल आयात का लगभग 490 बिलियन अमेरिकी डॉलर का उच्च स्तर जारी रहा और 2013-14 में घरेलू और विदेशी कारकों के चलते रुपये के तीव्र अवमूल्यन के मद्देनज़र सरकार ने स्वर्ण आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे उसमें 46.4% की तीव्र गिरावट आई और घरेलू कार्यकलाप के कमज़ोर रहने तथा के साथ ही गैर POL और गैर सोने चांदी के व्यापार में भी 7% की गिरावट आई, जिसके चलते समग्र आयात 450 बिलियन डॉलर रह गया। तो जो है भारत का जो विदेशी व्यापार जो है, इसमें प्रमुख रूप से किस वर्ष में कौन सा कितना रहा आयात और कितना रहा निर्यात और व्यापार घाटा कितना रहा, तो ये इस टेबल में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये अपने टेबल जो है नोटबुक में ज़रूर बनाएं और इसको उतार लेवें, ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे भारत का जो है सबसे पहले देखें अपन तो 1950-51 में आयात हुआ, ये करोड़ रुपए में दे रखा है, 608 करोड़ रुपए और निर्यात हुआ था 606 करोड़ और व्यापार घाटा रहा था 2 करोड़ रुपए का। फिर 1950 के 51 के बाद में जो है 1960-61 के जो दशक में 1122 करोड़ रुपए का आयात हुआ और निर्यात रहा था 642 करोड़ रुपए। तो व्यापार जो घाटा रहा था 480, इसमें जो 2 से बढ़ करके 10 वर्षों में यानी 480 करोड़ रुपए हो गया था। उसी प्रकार से निरंतर ये व्यापार घाटा बढ़ता रहा है। देख लीजिए आप, इसमें टेबल में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जो ये 2000 और 2001 के दशक के वर्ष में जो अपन देखें तो आयात जो था वो 2,30,873 करोड़ रुपए था। तो निर्यात जो था वो था 2,03,571 करोड़ रुपए और व्यापार घाटा रहा 27,302 करोड़ रुपए। और 2014-15 की बात करें तो निरंतर जो है इसमें वृद्धि अपने को अंकित हो रही है। ठीक है, आयात में ये जो है 27,37,087 जो हुआ था आयात और निर्यात हुआ था 18,96,348 और व्यापार जो घाटा रहा था 8,40,738 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये जो आंकड़े हैं 2015-16 के जो है उसके सोर्स जो इन आंकड़ों के हैं इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार हैं। ठीक है, तो ये जो है 2014-15 में आयात जो है 0.59% की गिरावट के साथ 447.55 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया और POL भिन्न और सोने तथा चांदी भिन्न आयात जो औद्योगिक कार्यकलाप के लिए आवश्यक आयात को व्यापक रूप से दर्शाया गया है। 2014-15 में 8.35% की वृद्धि हुई और यह वृद्धि जो है 12-13 और 13-14 में क्रमशः 0.7% और 6.9% की कमी दर्ज करने के पश्चात हुई है। ठीक है, तो ये जो है अपने को कितना प्रतिशत व्यापार में कमी आ रही, कितनी वृद्धि हो रही है आयात और निर्यात में, तो ये जो है अपने को इसमें मोटे तौर पे देखना है। तो 2014-15 की 13-14 की बात करें तो भारत का व्यापार घाटा जो सीमा शुल्क आधार पर देखें तो आयातों को की वृद्धि में गिरावट यानी कितनी आई 8.3%। 8.3% के मुख्य कारण से 12-13 में 190.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्च स्तर से घट करके 135.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गई। यह यद्यपि निर्यातों में वृद्धि 4.7% पर मंद गति से हुई थी, यानी जो निर्यात में वृद्धि हुई 4.7% मंद गति से हुई। आयातों में गिरावट का कारण तेल आयातों में अल्प वृद्धि यानी 0.4% तथा स्वर्ण और चांदी निर्यातों में नकारात्मक वृद्धि रही यानी 13-14 में, और जिसमें अप्रैल और जनवरी के जो मध्य का जो है व्यापार घाटा 116.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विपरीत 2014-15 में मामूली रूप से ये जो है 1.4% बढ़ करके 137.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। ठीक है, इस प्रकार भारत के व्यापार
संबंध सभी बड़े व्यापारिक ब्लॉकों और विश्व के सभी भौगोलिक क्षेत्रों से हैं। और डॉलर के रूप में देखें तो भारत के कुल निर्यात का 51.54%, डॉलर के रूप में देखें तो 51.54% निर्यात एशिया और ओशिनिया को हुआ है, और इसके बाद यूरोप को हुआ है, और उसके बाद जो देखें अपन तो अमेरिका को 16.06% का स्थान रहा है। उसी अवधि में भारत का आयात भी एशिया और ओशिनिया से सर्वाधिक है। तो आयात भी किससे? एशिया और ओशिनिया से सर्वाधिक है, यानी 62.52%। उसके बाद यूरोप का और अमेरिका का 11% का जो स्थान है। भारत का विदेशी व्यापार विश्व के लगभग सभी देशों के साथ हैं, और 8,000 से भी अधिक वस्तुएं, कितने? लगभग 8,000 से भी अधिक वस्तुएं, लगभग यानी 190 देशों को निर्यात की जाती हैं, जबकि 6,200 से अधिक वस्तुएं 140 देशों से आयात की जाती हैं। यानी काफ़ी वस्तुओं का आयात और निर्यात होता है भारत से। भारत में आयात का जो संगठन है, इसमें अपन देखेंगे मुख्य रूप से कौन कौन सी वस्तुओं का आयात होता है, कब कब कितना प्रतिशत क्या रहा है। ठीक है, तो आयात द्वारा तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ ही निर्यातित वस्तुओं में विनिवेश, उत्पादन एवं निवेश के लिए भी किया जाता है। भारत के आयात में मुख्यतः ईंधन है, ये अपने को ध्यान रखना। भारत के जो है आयात जो है, आयात में मुख्य रूप से क्या है? पेट्रोल जो है ईंधन के रूप में जो है, कच्चा माल। ठीक है, मुख्यतः ईंधन और कच्चा माल व खनिजों की प्रधानता रहती हैं। और देश के कुल आयातों में 2014-15 में 2014-15 में पेट्रोल और संबद्ध उत्पादों की हिस्सेदारी 30.8%, यानी लगभग जो है 31% के लगभग पेट्रोल और संबंधित उत्पादों की रही हैं कुल आयात में। दूसरे वर्ग में पूंजीगत वस्तुएं जैसे मोती, बहुमूल्य एवं अल्प मूल्य रत्न की 5% तथा सोना एवं चांदी की 8.8% भागीदारी रही है। भारत में विभिन्न रसायन भी भारी मात्रा में जैसे 6% आयातित किए जाते हैं, और अन्य वस्तु में जैसे लोहा, अन्य जो वस्तुएं हैं इसमें कौन कौन सी वस्तु आयातित की जाती है? लोहा, इस्पात, अलोह धातुएं और व्यावसायिक उपकरण, प्रकाशित वस्तुएं प्रमुख हैं। और आयात मूल्यों में यद्यपि खाद्य सामग्री की भागीदारी, आयात मूल्य में जो है खाद्य सामग्री की जो भागीदारी है वो 2.9% ही रही है, जिसमें खाद्य तेल प्रमुख है, और उर्वरक और अखबारी कागज, गत्ता, लुगदी की रही। ठीक है, और कागज आदि की आयात में 0.9% हिस्सेदारी, कागज आदि के जो आयात होता है उसमें 0.9% है। और अन्य वस्तुओं में चिकित्सीय और औषधीय, भेषजीय उत्पाद, कपास, रंगाई, कपड़ा रंगाई, कच्चा रबड़, ऊन, रेशा और कृत्रिम रेशा और कृत्रिम रोल आदि प्रमुख हैं। तो ये कौन कौन सी वस्तुएं, ये जो टेबल है आपको आयात की वस्तुओं की संरचना जो दे रखी हैं, जिसमें 2012-13, 2013-14 और 2014-15 जो 3 जो प्रमुख जो वर्ष हैं, उनके अंदर कितने कितने वस्तुओं का क्या क्या आयात रहा है, तो प्रतिशत हिस्सा कितना किसका है, तो ये अपने को दे रखा है। तो ये आपको टेबल को जो है आपको देख सकते हो, इसमें अपने को नोटबुक में भी बनानी है। जैसे खाद्य पदार्थ एवं अन्य संबंधित जो उत्पाद हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो है 12-13 में 3.4% हिस्सा था, तो 13-14 में यह 3.3% रह गया, कम हुआ है 0.1%। ठीक है, और 14-15 में वापस 3.9% हो गया। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी वस्तु, तो इसमें खाद्य तेल का सर्वाधिक रहा है वैसे देखें तो। ठीक है, इसमें ये जो है 2.3%। ठीक है, और उसके बाद में 2013-14 में ये 2.1% और 2014-15 में ये 2.4% रहा है। इस प्रकार ईंधन में देखें तो ईंधन में जो है इसमें मुख्य रूप से कोयला जो है 3.5% 12-13 में। ठीक है, और उसके बाद में देखें तो ये जो है 3.6% हो गया 14-15 में, 13-14 में। और उसके बाद में 14-15 में देखें तो कोयला जो है 4% हो गया। इस प्रकार पेट्रोल, तेल और स्नेहक जो है इसमें जो है ये 33.4% 12-13। ठीक है, तो ये जो है उसके बाद में 13-14 की बात करें तो पेट्रोल में जो है वो 36.6% और 14-15 में देखें तो 30.8% की जो इसमें ये रही हैं।
इसका योगदान। अब उर्वरक की बात करें तो उर्वरक कितना क्या किसका क्या आयात होता है, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है पूंजीगत जो वस्तुएं हैं, जिसमें उर्वरक में भी देख सकते हैं, उर्वरक का भी जो है 1.8% 12-13 में, 11-12 में था, फिर 12-13 में 1.4% हो गया था, और उसके बाद में देखिए 14-15 की बात करें तो 14-15 में जो है उर्वरक जो है 1.7% हो गया है। तो यह जो टेबल है आपको अच्छे से अपने नोटबुक में ज़रूर उतार लेनी है। बिजली संबंधी सामग्री, परिवहन उपकरण, परियोजनाएँ जो वस्तुएं हैं वो, जिसमें और जिसमें अन्य में देखें अपन तो अन्य में जो है कौन कौन सी वस्तु का आयात किया जाता है भारत के द्वारा, ठीक है। जिसमें रसायन, मोती, बहुमूल्य एवं अन्य मूल्य रत्न, लोह एवं इस्पात, अलोह धातुएं, सोना चांदी, व्यावसायिक उपकरण, प्रकाशीय वस्तुएं आदि, और इलेक्ट्रॉनिक सामान जो हैं इनका कितना क्या योगदान है, तो ये जो है अपने को देखना है मुख्य रूप से, ठीक है। तो जो अन्य जो है इसका भी योगदान काफ़ी ज़्यादा है, यानी जो ये 47.8% जो है वो लगभग अन्य वस्तुएं हैं, जिसमें अन्य वस्तुओं में ये बहुत सारी जो है आपको इसमें देख सकते हो 11 से लेकर 17 तक जो है ये क्रम से ही जो वस्तुएं हैं इनको इसमें रखा गया है। तो ये जो है आपका इसमें जो योगदान किसका कितना है आयात के रूप में प्रतिशत हिस्सा, तो ये अपने को दिखाई दे रहा है। अब जो है आप इसको भारत का आयात व्यापार संगठन स्वतंत्रता प्राप्ति के अंतिम 3 दशकों में तीव्रता से परिवर्तित हुआ है, और इनमें 1970 के दशक में के उपरांत कृषि क्षेत्र से संबद्ध वस्तुओं में भारी कमी आई है आयात में, ठीक है, क्योंकि भारत इनका उत्पादन करने लग गया है, तो इसमें ये जो कम आयातित की करने पड़ते हैं। जबकि सर्वाधिक वृद्धि पेट्रोलियम एवं संबद्ध उत्पादों की रही है, यानी पेट्रोल से संबंधित जो भी हैं इनका जो आयात है ज़्यादा मात्रा में रहा है। सन 1947 में तेल उत्पादक एवं निर्यातक देशों ने कच्चे तेल की कीमतों में भारी वृद्धि कर दी थी, और रसायनों एवं उर्वरकों के आयात में भी भारी वृद्धि की दर्ज की गई है। लोहा इस्पात, जूट वस्त्र, सूती वस्त्र, चमड़े का सामान आदि में भी कमी आई है। इसी प्रकार कच्चा रबड़, लकड़ी, इमारती लकड़ी और वस्त्रों के लिए धागे व लौह खनिज में भी कमी आई है, ठीक है। तो ये जो है आयात के रूप में भारत में जो विदेशी व्यापार है उसमें प्रमुख रूप से आयात में किस किस वस्तुओं का कितना कितना योगदान है, सभी जो जो अब वर्तमान में 2014-15 तक के जो आंकड़े हैं इसमें अपने को ध्यान रखना है। ये कभी आपको जीके के प्रश्न की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।